हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का एग्जाम का और कुछ ही दिन मात्र बचा हुआ है, ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो है डरे हुए हैं। हालांकि आप लोग का तैयारी बिल्कुल हो गया है, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप लोग को हम वैसे क्वेश्चन अभी आपको यानी प्रोवाइड करने वाले हैं जिस प्रकार का यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं तरह के जो आपको यानी क्वेश्चन यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो पूरी तरह से आपको जो है एंड तक बने रहना है। और साथ में जो बच्चे नए आ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है प्यारे बच्चों, आप लोग शेयर करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग जो है मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। अगर जिसकी तैयारी नहीं हो पाई है, आप लोग का अगर सपना है 400 प्लस मार्क्स लाने का, तो प्यारे बच्चों आप लोग के लिए हम लोग जो है गैस नोट्स यानी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी बिल्कुल ऑफर में आप लोग को दिया जा रहा है। जो 499 रुपए में हम लोग गैस नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का, वो मात्र आपको अभी 199 रुपए में मिल रहा है। अगर जिस भी बच्चों को चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें 9162055090, ठीक है, या इस नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके 199 रुपए आपको प्रोवाइड करना है। तो 91620550 यहां है, ठीक है, 55090 इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। आपको सारे सब्जेक्ट का जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग का एग्जाम जो है हिस्ट्री का पेपर जो होना है वो 7 फरवरी को होना है, ठीक है। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे कि देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्या कहलाता है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो था कौन सा था? नील आंदोलन था, अशोक आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन। देखिए हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया आंदोलन था प्यारे बच्चों, ये सबको पता है कि नील आंदोलन था। ये कहां से? अपना बिहार के चंपारण जिला से शुरू हुआ था। कब? यानी 1917 को। तो ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए और बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ये किसके आग्रह पर महात्मा गांधी जी आए थे? यहाँ राजकुमार शुक्ल नाम के जो किसान थे उनके आग्रह पर जो है अपना बिहार यानी चंपारण पहुंचा था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहां पे अवस्थित है? इनके बारे में बताइएगा, देख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? कनिंघम के द्वारा किया गया था, या आपका फलीट या डीसी सरकार या आपका विलियम जॉन्स। तो देखिए हम लोग जानते हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 को यानी किसके द्वारा किया गया था? सभी को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जो है विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी कब हुई थी? इनके बारे में बताइए। 1600 ईस्वी, 1605, 1610, 1615, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यानी 1600 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इसको भी आप लोग जो है प्यारे बच्चों। इसका आंसर आपका ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कब हुई थी? शत्रु सुल्तान को 1771, 1785, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 को हुआ था। ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? इनके बारे में बताइए। 1556, बिल्कुल नहीं। प्लासी का युद्ध जो है 1557 ये भी नहीं हुआ था, 1757 को हुआ था। हम लोग जानते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ये अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे डी बता रहे हैं, आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा प्यारे बच्चों, आनंद मठ की रचना जो है किसने किया था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी नहीं होगा, क्या मसूदन यानी गुप्ता ये नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। देखिए उग्रवादियों के प्रमुख नेता जो थे यानी कौन थे? इनके बारे में बताइएगा। तिलक था? नहीं। हम लोग जानते हैं इसमें जो है उग्रवादियों के प्रमुख नेता की अगर बात किया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और आपको पता होगा इसका आंसर। आप लोग जितने सारे बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्रांतिकारी भावना का प्रचार जो किस समाचार पत्र ने नहीं किया था? युगांतर ने नहीं किया था, सांधे या गदर या कामनवली। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका जियो डी जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? श्रीमती एनी बेसेंट किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, या बाल गंगाधर तिलक ने किया था, या आपका यानी एस सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था? तो हम लोग जानते हैं यानी होम रूल लीग की स्थापना प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा एस यानी किसके द्वारा किया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक यानी एस सुब्रमण्यम। यानी उपयुक्त में से सभी जितने सारे बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। सामान्य यानी लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे? देखिए लोकमान्य के नाम से जो जाना जाता है वो कौन जाने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जाने थे? नहीं। विपिन चंद्रपाल नहीं। हम लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग सी बता रहे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? ये बॉम्बे अधिवेशन में बिल्कुल नहीं होगा, कोलकाता अधिवेशन में भी नहीं होगा, गया अधिवेशन भी नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि जो होगा सूरत अधिवेशन में, जब 1907 को हुआ था सूरत अधिवेशन। इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा जो है किसे दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी को दिया गया था? बिल्कुल नहीं। खुदीराम बोस
बोस को दिया गया था? हम लोग जानते हैं खुदीराम बोस प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फर बम कांड में फांसी की सजा जो हुई थी यानी खुदीराम बोस को हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे बी बता रहे हैं, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कब किया गया था? हम लोग जानते हैं 1947 को नहीं, 1948 को भी नहीं। हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 को किया गया था, और ये आपको जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 को किया गया था। ये भी जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यानी कब 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 हुआ था, इनके बारे में बताइए। 1921 में, 1922 में, 1924 या 1956? देखिए इंपीरियल बैंक जो है स्टेट बैंक का ही नाम जो है इंपीरियल बैंक है। पहले जो इंपीरियल बैंक नाम से जाना था, लेकिन बाद में जो है स्टेट बैंक में कन्वर्ट हो गया था। इसका स्थापना 1921 को हुआ था। हम लोग जानते हैं स्टेट बैंक का स्थापना जो है कब हुआ था? 1957 आई थिंक हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 को हुआ था। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे ए बता रहे हैं, आप सभी का आंसर प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए हम लोग जानते हैं जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था। कब किया था? 1907 को किया था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे 1907 बता रहे प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इनके बारे में बताइए। आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन है, बताइए 1940 में हुआ था? बिल्कुल नहीं होगा। 1936 को हुआ था? नहीं। अखिल भारतीय जो किसान का जो गठन हुआ था, हम लोग जानते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 को हुआ था। ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार कब जो है अलग राज्य में अस्तित्व आया था? तो हम लोग जानते हैं बिहार जो अपना अलग हुआ था यानी 1912 को अलग हुआ था। ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, इनके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हमें बिहार का अलग जो है अस्तित्व में आया था, ये 1912 को आया था। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ जो है कब से आयोजित की जाने लगी है? यानी भारतीय सिविल सेवा जो परीक्षा होता है, यूपीएससी का जो परीक्षा है जो कंडक्ट किया जाता है इंग्लैंड और भारत में एक साथ से कब से यानी आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा ये 1922 से जो है एक साथ लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी के बंगाल की स्थापना यानी कब किया गया था? मैंने जस्ट अभी आपको बताया 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा जो है किया गया था। ये चीज आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जो बच्चे 1784 बता रहे हैं, आप लोग का आंसर प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है कब हुआ था? 1890 को हुआ था, 1893, 1898, 1899 को? तो प्यारे बच्चों बताइए, हम लोग जानते हैं शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है ये 1893 को हुआ था। ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं, आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह विवाह एक्ट जो है कब पारित हुआ था? जल्दी बताइएगा। देखिए विधवा पूर्ण विवाह जो एक्ट जो कब पारित हुआ था? आप लोगों को पता होगा 1856 को जो है पारित हुआ था, और हम ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सती प्रथा का उन्मूलन जो है कानून किस वर्ष लागू हुआ था? प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइए। देखिए सती प्रथा उन्मूलन कानून जो है ये 1829 को जो है हुआ था। ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता जो है चुना गया था किसे? यानी लाला लाजपत राय को? बिल्कुल नहीं, राम बिहारी घोष को किया गया था। ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल को हुआ था। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जो है ये हुआ था। ये चीज आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना जो है कब हुई थी? इनके बारे में बताइए। हिंदू महासभा के बारे में आप लोग को बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं हिंदू महासभा का स्थापना जो है 1915 को हुआ था। ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वराज दल का स्थापना यानी कब हुआ था प्यारे बच्चों बताइए। 1911 को? बिल्कुल नहीं होगा। 1920 को नहीं। देखिए 1911 को हम लोग जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया बना था, और ये कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और हम लोग जानते हैं यहाँ आपको पता होगा स्वराज दल का जो स्थापना हुआ था वो 1922 से लेकर 1923 तक रहता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको जो 1923 भी दिखता है, तो जो भी आपको ऑप्शन में दिखेंगे उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, साइमन कमीशन भारत जो है भारत की यात्रा जो है कब किया था? इनके बारे में बताइए। देखिए साइमन कमीशन की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो जानते हैं कि 1928 को आया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? इनके बारे में बताइएगा। ठीक है, देखिए चौरी चौरा कांड की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं 4 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग भी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। हाँ, त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? तो याद रखिएगा पट्टिम सितामैया को यानी किया था। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना जो है किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। राजगोपाल चारी या आपका यानी सुभाष चंद्र बोस या आपका
एम एन राय। तो देखिए 1939 में जो है यानी जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1935 के अधिनियम के अनुसार जो है प्रांतों में किस वर्ष जो है चुनाव हुआ था, इनके बारे में बताइए। देखिए ये प्रांतों में जो चुनाव हुआ था ये 1937 को हुआ था, ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष जो है त्यागपत्र दिया था, तो देखिए हम लोग जानते हैं 1939 को दिया था त्यागपत्र, इसका आंसर आप लोग सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गांधी इराविन समझौता जो है कब हुआ था, इनके बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं गांधी इराविन समझौता जो है 1931 को हुआ था, ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नवंबर को जो है किनका जन्म दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये तो नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक, तो हम लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक भी नहीं होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, 14 नवंबर को जो है मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ था, जल्दी बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है कहां पे हुआ था, तो हम लोग जानते हैं जिरादीह में हुआ था, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, 1919 के अधिनियम को जो है क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है, या आपका यानी मॉन्टिगो क्या हो जाएगा, मिंटो सुधार एक्ट कहा जाता है, नहीं हम लोग जानते हैं मॉन्टिगो चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पुर्तगाली ने गोवा में जो है किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो याद रखिएगा पुर्तगाली के द्वारा जो है गोवा पर जो किया था ये 1510 को किया गया था, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल जो है बनकर कब आए थे, तो हम लोग जानते हैं ये जो आया था यानी 1798 को आया था। कब आया था जी, 1798 को आया था, या ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 41 देखिएगा, लॉटरी कमेटी का गठन जो है कब किया गया था। देखिए लॉटरी कमेटी का गठन जो है हम लोग जानते हैं 1817 को किया गया था, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था, हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी, हम लोग जानते हैं कांग्रेस का स्थापना 1885 को हुआ था। उसी तरह बात करते हैं मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ था। उसी तरह अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी का तो 1980 को हुआ था, जनता पार्टी का स्थापना 1977 को हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका 1885 यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत यानी वापस कब लौटे थे, तो याद रखिएगा ये जो वापस लौटे थे 1915 को लौटे थे और गया था कब, यानी 1893 को गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया था, तो हम जानते हैं पहला सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का तो चंपारण में था और 1917 को हुआ था, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। करवाए मरो का नारा जो है किसने दिया था प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं गांधी जी के द्वारा दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक, गोखले आपका सुभाष चंद्र बोस, तो हम लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे जो है आप लोग मतलब करवाए मरो का नारा जो दिया था गांधी जी के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे यानी कौन थे, तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था, इनके बारे में बताइए। देखिए महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन जो शुरू किया गया था ये बारडोली में नहीं होगा, तो हम लोग जानते हैं ये जो आपका यानी चंपारण में होगा, और चंपारण 1917 को जो है शुरू किया गया था, इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन जो है डांडी से शुरू हुआ था, तो हम लोग जानते हैं डांडी से जो है 1930 को जो है महात्मा गांधी का आंदोलन जो है मैं निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन जो दांडी से शुरू हुआ था, दांडी की अगर बात किया जाए तो ये जो हम लोग जानते हैं कौन सा आंदोलन था, यानी सविनय आगा आंदोलन था, और ये कब हुआ था शुरू, यानी 1930 को हुआ था, ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था, सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 को जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था, तो देखिए हम लोग जानते हैं कुशीनगर को जो यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, शेरशाह ने जो है किस मुगल सम्राट को हराया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो है यानी किस मुगल सम्राट को हराया था, तो ये चीज याद रखिएगा हुमायूं को हराया था। कब हराया था, 1940 यानी चौसा के युद्ध में आई थिंक 1940 या 1939 को यानी हराया था, किसको, यानी शेरशाह ने किसको हराया था, हुमायूं को हराया था। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जहांगीर का शासनकाल जो था यानी क्या था, आप लोग जहांगीर के शासनकाल के बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं जो अकबर का शासनकाल जो था यानी 1500 मतलब बाबर ने जो मुगल वंश का नींव रखा था 1526 को रखा था, और दूसरा इसका अगर बात किया जाए, अगर अकबर जो गद्दी पर आकर के बैठा था ये कब बैठा था, 1556 को यानी पानीपत के दूसरा युद्ध में जो है, पानीपत के दूसरा युद्ध में यानी जो किसको यानी हरा करके अकबर ने गद्दी पर बैठा, हेमू को हरा करके जो अकबर ने गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप जहांगीर का शासनकाल की अगर बात किया जाए तो ये जो अकबर का शासनकाल जो था 1556 से लेकर 1605 तक का था, ये आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है, जहांगीर का शासनकाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो 1605 से लेकर 1627 तक, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन, नूरजहां का असली नाम क्या था। देखिए मैंने नूरजहां का असली नाम आपको कई बार बताया, मेहरून निशा था, ऑप्शन आपका सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, ऐनक बड़ी के लेखक कौन है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, ऐनक बड़ी के लेखक के बारे में बताना प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो ऐनक बड़ी के लेखक आपको डेफिनेटली जो है पता होना चाहिए,
चलिए, तो देखिए अगर ऐन अकबरी के लेखक के बारे में बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं अबुल फजल हो जाएगा, और अकबरनामा के जो अकबरनामा के लेखक है कौन हो जाएगा, उसका भी जो अबुल फजल ही होगा। तो ऐन अकबरी जो है आपको पता है अकबरनामा का तीसरा भाग ही जो है ऐन अकबरी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा भाग है? तीसरा भाग है, ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, हम लोग जानते हैं तंबाकू के सेवन पर जो है किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो तंबाकू के सेवन पर जो प्रतिबंध लगाया था वो जहांगीर ने लगाया था, और इसका सेवन जो किया गया था प्यारे बच्चों अकबर के द्वारा इसका सेवन किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा। ऐन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है? तो मैंने कई बार बताया आपको, ऐन अकबरी जो है 5 भागों में व्यक्त है। कितने भागों में व्यक्त है? 5 भागों में। इसके अनुसार भूमि को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में इसके अनुसार बांटा गया है। तो ऐन अकबरी भागों में कितने भागों में व्यक्त है? 5 भागों में व्यक्त है। ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, ऐन अकबरी में जो अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? तो याद रखिएगा 12 सूबों का वर्णन है। ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने से पहले बाबर कहां का शासक था? तो देखिए हम लोग जानते हैं फरगाना के शासक थे। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने टोडरमल को जो दीवाने अशरफ जो है कब नियुक्त किया था? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1582 को नियुक्त किया गया था। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, हम लोग वसुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो देखिए वसुदेव कृष्ण जो थे यानी किस वंश के थे? वृष्ण वंश के थे, गुप्त वंश के थे, ये आपका यानी मौर्य वंश के। तो चलिए बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। देखिए कबीर का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैंने कई बार आपको बताया था कबीर के बारे में, तो ये आपको 1425 में हुआ था, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ, एक जोहड़ा परिवार में था, जोहला परिवार में हुआ था, किसका जन्म? यानी कबीर जी का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे रामानंद के गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं रामानंद के जो गुरु थे यानी कौन थे? यानी रघुवान आनंद थे, या सुखानंद थे, या कबीर थे, या आसानंद थे। तो याद रखिएगा ये रघुवान आनंद होगा इसका आंसर। आप लोग जो भी बच्चे ए बता रहे हैं, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, भगवत गीता के उपदेश कहां दिया गया था? देखिए भगवत गीता के उपदेश जो दिया गया था प्यारे, तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र के मैदान पे दिया गया था, और इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं पुराणों की संख्या जो है 18 है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो याद रखिएगा ब्रह्मचार्य जो है, ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? हम लोग जानते हैं त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, त्रिपिटक का अर्थ तो आप लोग बताइए, इतना सारा चीज आपको हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है हमको आपको कई बार मैंने बताया, ठीक है। तो आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा ये जो है वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर आपका वैदिक सभ्यता राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो याद रखिएगा आर्यों का सबसे प्रमुख पशु की अगर बात किया जाए तो गाय हो जाएगा, बैल हो जाएगा, सांड या शेर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्यों का सबसे प्रमुख पशु जो होगा आपका प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? सांड या बैल, गाय। ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? तो हम लोग जानते हैं ये जो उसका प्रिय पेय था सोमरस था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 5 पांडव में सबसे बड़ा जो था यानी कौन सा था? देखिए हम लोग जानते हैं 5 पांडव में सबसे बड़ा जो था यानी युधिष्ठिर थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पंचाली किसका उपनाम था? तो देखिए मैंने कई बार बताया था आपको, पंचाली द्रौपदी का ही जो है पंचाली उपनाम था। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण जो है बलराम का जो है दूसरा नाम था। ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था? तो देखिए ये चीज अभी आपको पता, देवर्त होगा इसका। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण जो है कहां किया गया था? पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण जो है कहां पे किया गया था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा ये जो है भगवत गीता पर किया गया था, और इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? हम लोग जानते हैं संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में हुआ था? संस्कृत भाषा में हुआ है। इसका आंसर आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ए बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है कहां पे हुई थी? तो देखिए चंद्रगुप्त मृत्यु जो हुआ था यानी श्रवण बेलगोला में हुआ था। ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को मानता था? तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानता था। तो याद रखिएगा ये हिंदू धर्म को मानते थे, मुस्लिम धर्म को, जैन धर्म को, या बौद्ध धर्म को। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ये बौद्ध धर्म को मानते थे, याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं सॉरी जैन धर्म को मानते थे, माफी चाहेंगे। हाँ, और लेकिन उसका पोता कौन थे? अशोक जो थे, यानी किस धर्म को मानते थे? याद रखिएगा ये मानते थे यानी बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। ये क्योंकि बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाना चाहता था, और इसका प्रचार प्रसार भी अच्छा खासा किया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक किस धर्म को मानते थे? मैंने बताया अभी जस्ट आपको, बौद्ध धर्म को मानते थे। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम जो यानी राजा था यानी कौन था? तो ठीक है, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, और अंतिम जो थे विदर्भ थे। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्तूप का संबंध जो है किससे था प्यारे बच्चों? तो मैंने कई बार बताया आपको, अस्तूप का अगर बात किया जाए तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। महावीर का जन्म जो है कहां पे हुआ था प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महावीर का जन्म जो है कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। मौर्य वंश का संस्थापक या शासक कौन था? तो ये देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज बहुत ही आसान है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
क्षेमेंद्र की रचना जो है कौन सी है, तो याद रखिएगा वृत्त कथा मंजरी था, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। इंडिका किसकी रचना है प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग जानते हैं मैगस्थनीज जो है, मैगस्थनीज किसका लेखक है, यानी इंडिका का लेखक कौन हो जाएगा, मैगस्थनीज हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे धम्म की शुरुआत जो है किस शासक ने किया था, हम लोग जानते हैं धम्म की शुरुआत जो किया गया था यह अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे किस गुप्त शासक को जो लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये जो होगा आपका यानी समुद्रगुप्त को हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे गुप्त काल में जो है यानी हस्त सेना का प्रधान को यानी क्या कहते थे, जल्दी बताइए। हाँ, तो महापीलुप्ती यानी कहते हैं, इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से महिला संत जो थी यानी कौन थी, इनके बारे में बताइए। तो महिला संत की अगर बात किया जाए तो मीरा भी था, अंडाल भी थे, कराइकल भी थे, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध जो है किसने जीता था, इसके बारे में बताइए। देखिए मैंने कई बार बताया आपको कुरुक्षेत्र के बारे में, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो प्यारे बच्चों ये जीता है कहाँ पे, कौन ने जीता था, ये पांडव ने जीता था। कितने दिनों तक चला था, ये 18 दिनों तक चला था, कहाँ पे, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान पे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा हड़प्पा का उत्खनन जो किया था यानी किसके ने किया था, याद रखिएगा हम लोग जानते हैं हड़प्पा का उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने किया था, कब किया था, 1921 को किया था। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहर जो है किस चीज की बनी होती है, तो ये सेलखड़ी की बनी होती थी, ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बनवाली किस राज्य में स्थित है, तो बनवाली के बारे में आपको बताना, हरियाणा में है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तो ये जो होगा आपका यानी हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। लोथल किस नदी के किनारे है, तो हम लोग जानते हैं लोथल कहां पे, पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए गुजरात में, और ये कौन सी नदी के किनारे, तो ये भोगवा नदी के किनारे। आगे देखिएगा सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो हम लोग जानते हैं ये सोना का नहीं था, चांदी का, तो याद रखिएगा ये लोहा का ज्ञान जो है नहीं था, यानी ये जो सबका था, सोना का भी था उस टाइम, चांदी का भी था, तांबा का था, लेकिन लोहा का ज्ञान जो है बाद में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो जो था यानी सिंधी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति आधारित जो थी यानी किन पर था, तो ये देखिए व्यापार पर था, कृषि पर था, पशुपालन पर था, क्या होता है शिकार पर था। देखिए वहां का जो था ये व्यापार भी था, व्यापार पर भी था, और आपको पता है किस पर था, पशुपालन पर, कृषि पर, तीनों पर, लेकिन व्यापार सबसे ज्यादा जो है प्राथमिकता दे रहा था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किसकी उपासना करते थे, तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है यानी माता देवी को जो है पूजते थे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो था यानी कैसा था प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम लोग जानते हैं, अगर इसका स्वरूप की अगर बात किया जाए, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो अगर बात किया जाए तो ये शहरी सभ्यता, यानी अगर ऑप्शन में ना रहे तो नगरीय सभ्यता अगर रहेगा तो प्यारे बच्चों नगरीय सभ्यता आपका जो है आंसर यानी हो जाएगा। ठीक है, नगरीय सभ्यता याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था यानी कौन सा था, इसके बारे में बताइए। हड़प्पा था, बिल्कुल नहीं। हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो था, जहां से अस्नानगर, अन्नागर और ये सभी इन सभी चीजों का जो है यानी अवशेष मिला था। इसका खोज जो है 1922 को राखलदास बनर्जी ने किया था, और ये जो है इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। तो प्यारे बच्चों मैं अभी आपको 100 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया, और इन 100 क्वेश्चन को आप लोग जो है सॉल्व किए। ईमानदारी पूर्वक बताइए कि इन 100 में से आप लोग कितने से खुद से लेकर के आए। देखिए आप लोग के लिए स्पेशल गैस नोट्स लेकर के आए। देखिए आप लोग नहीं कह सकते कौन गैस जो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए कौन नहीं है, तो ये हम मेरे टीम के द्वारा जो है गैस किया गया है। तो आप लोग जो है इनको अच्छे से अध्ययन कीजिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो बच्चा अगर गैस नोट्स लेना चाहेंगे तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें 9162055090। इस नंबर पे आपको ऐप फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करना, मात्र 199 रुपए में आपको ऑल सब्जेक्ट का गैस नोट्स मिल रहा है। ठीक है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का मिलने वाले हैं। तो जिस बच्चे को भी चाहिए तो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करें, उसके बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे व्हाट्सएप में आपको सेंड करना, उसके बाद आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, साथ में आपको जो है ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।